हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम लोग करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 सर्कल का प्रैक्टिस सेट 3.4। ओके, तो आज हम लोग ये प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करेंगे। तो लेट्स सी हम कितने क्वेश्चंस कर पाते हैं इस वीडियो में। तो देखो, प्रैक्टिस सेट 3.4 को स्टार्ट करने से पहले हमको क्या करना पड़ेगा, उसके रिलेटेड बेसिक कॉन्सेप्ट को देखना पड़ेगा, बरोबर। अगर हम बेसिक कॉन्सेप्ट पता ही नहीं है हमको, तो हम प्रैक्टिस सेट 3.4 सॉल्व नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे, और बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत सारे हैं इसमें, लेकिन डोंट वरी, हम एक साथ नहीं देखेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट, थोड़े से पार्ट पार्ट करके देखेंगे, ठीक है, डिवाइड करके हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे इंस्क्राइब एंगल क्या होता है, फिर हम देखेंगे कि इंटरसेप्टेड आर्क क्या होता है, फिर हम देखेंगे कि इंस्क्राइब एंगल थ्योरम क्या होता है। तो डोंट वरी, हम पूरा थ्योरम नहीं करने वाले हैं, हम सिर्फ ये जो इंस्क्राइब एंगल थ्योरम है ना, उसके स्टेटमेंट को बहुत अच्छे से समझेंगे। एंड मैं पहले ही बता देती हूँ कि ये जो इंस्क्राइब एंगल थ्योरम है, इसका जो स्टेटमेंट है और ये जो पूरा का पूरा थ्योरम है, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ओके, और उसके बाद हम क्या करेंगे, इंस्क्राइब एंगल थ्योरम के रिलेटेड कोरोलरीज को देखेंगे। तो हमारे पास इंस्क्राइब एंगल थ्योरम के रिलेटेड 2 कोरोलरीज है, तो वो देखेंगे। तो सबसे पहले हम इतना करते हैं, ठीक है, इतना बेसिक कॉन्सेप्ट हम अच्छे से समझ लेते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिस सेट 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। ओके, तो चलो सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं इंस्क्राइब एंगल क्या होता है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। तो चलो अभी हम देखेंगे सबसे पहला कॉन्सेप्ट, हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट, दैट इज इंस्क्राइब एंगल। तो इंस्क्राइब एंगल देखो क्या होता है, इसका डेफिनेशन मैंने लिख दिया है और ये बहुत ही इजी है। क्या है देखो डेफिनेशन, एन इंस्क्राइब एंगल इज एन एंगल हुज वर्टेक्स इज ऑन द सर्कल एंड हुज साइड्स कंटेन्स कॉर्ड ऑफ द सर्कल। यानी कि इंस्क्राइब एंगल क्या है, देखो इंस्क्राइब एंगल को समझने से पहले एंगल क्या होता है वो आपको समझना चाहिए। वैसे तो आपको पता है एंगल क्या होता है, लेकिन एक बार मैं दोबारा बता देती हूँ। देखो ये क्या है, हमारा एक एंगल है, ठीक है, मान लेते हैं हमारा है ये एंगल ए बी सी, दिस इज एंगल ए बी सी। तो यहाँ पे देखो ये जो पॉइंट बी है ना, ये जो पॉइंट बी है, दिस इज व्हाट, दिस इज वर्टेक्स ऑफ एन एंगल, इसको बोला जाता है वर्टेक्स ऑफ एन एंगल। देखो हमको एंगल क्या होता है वो बहुत अच्छे से पता है, लेकिन एंगल्स के रिलेटेड कुछ टर्म्स है, उसको हमको याद करना चाहिए, याद नहीं करना चाहिए, मतलब समझना चाहिए। ओके, तो दिस इज एंगल ए बी सी, और ये जो पॉइंट बी है इसको बोला जाता है वर्टेक्स ऑफ एन एंगल। ओके, और ये जो देख रहे हो यहाँ पे, ये दोनों जो देख रहे हो, ये क्या है, हमारे आर्म्स ऑफ एन एंगल। क्या बोलते हैं इसको, आर्म्स भी बोलते हैं, और वी कैन ऑल्सो से साइड्स ऑफ एन एंगल, साइड्स ऑफ एन एंगल। ये है हमारे, ये जो दोनों है वो क्या है, हमारे एंगल के साइड्स है, ठीक है। ए बी एंड बी सी आर साइड्स ऑफ एन एंगल, एंड ये जो पॉइंट है इसको बोला जाता है वर्टेक्स ऑफ एन एंगल, ठीक है। एंगल के बारे में ये पता चल गया। ओके, अब हम इंस्क्राइब एंगल को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तो यहाँ पे देखो इंस्क्राइब एंगल क्या होता है। तो सपोज करो कि यहाँ पे एक सर्कल है, मेरे सर्कल थोड़े से मतलब सर्कल जो है वो प्रॉपर नहीं आएंगे तो माफ करना, क्योंकि मैं राउंडर यूज नहीं कर रही हूँ, मुझे फटाफट मेरे ओन लैंग्वेज में आपको एक्सप्लेन करना है ताकि आप बहुत अच्छे से समझ सके, ठीक है। तो राउंडर यूज नहीं कर रही हूँ, तो सर्कल अगर प्रॉपर नहीं आए तो प्लीज सॉरी। तो यहाँ पे देखो एक सर्कल है, ओके, एक सर्कल है, और सपोज करो कि यहाँ पे ये है एक एंगल, ये है हमारा एंगल, सपोज करते हैं ये है एंगल ए डी सी। तो यहाँ पे देखो ये जो एंगल है, एंगल ए डी सी, ये क्या है, हमारा इंस्क्राइब एंगल है। अब ये इंस्क्राइब एंगल क्यों है, क्योंकि इंस्क्राइब एंगल क्या होता है, एक ऐसा एंगल जिसका वर्टेक्स जो है ना, जिसका वर्टेक्स जो है वो कहाँ पे है, सर्कल पे है, इज ऑन द सर्कल, यानी कि सर्कल के ऊपर है, और उस एंगल के दोनों साइड क्या करते हैं, कॉर्ड फॉर्म करते हैं सर्कल के, तो उस एंगल को बोला जाता है इंस्क्राइब एंगल। आई रिपीट अगेन, डोंट वरी, आपको सब समझ में आएगा। तो देखो यहाँ पे ये जो एंगल है, एंगल ए डी सी, ये क्या है, इज एन इंस्क्राइब एंगल। एंगल ए डी सी, ये जो एंगल है वो क्या है, हमारा इंस्क्राइब एंगल है। क्यों इंस्क्राइब एंगल है, देखो अगर किसी भी एंगल को क्या होना है, इंस्क्राइब एंगल होना है, तो उसको 2 चीजें फुलफिल करनी पड़ेगी, और वो 2 चीजें क्या है कि उस एंगल का जो वर्टेक्स है ना वो कहाँ पे होना चाहिए, ऑन द सर्कल। वर्टेक्स जो है वो कहाँ पे होना चाहिए, ऑन द सर्कल। तो यहाँ पे देखो ये जो एंगल है, एंगल ए डी सी जो है,
इसका वर्टेक्स जो है वो कहाँ पे, वर्टेक्स मतलब ये, बरोबर, एंगल का वर्टेक्स मतलब ये होता है, ओके। तो यहाँ पे देखो ये जो एंगल है, एंगल ADC, इसका वर्टेक्स जो है वो कहाँ पर है, सर्कल के ऊपर है, बरोबर। और क्या होना चाहिए, देखो उसके जो साइड्स है ना, यानी कि एंगल के जो साइड्स है वो क्या फॉर्म करने चाहिए, वो फॉर्म करने चाहिए कॉर्ड्स ऑफ द सर्कल, कॉर्ड्स ऑफ द सर्कल, यानी कि एंगल के दोनों साइड क्या बनाने चाहिए, ये सर्कल के कॉर्ड बनने चाहिए। तो यहाँ पे देखो ये जो एंगल ADC है, इस एंगल का वर्टेक्स जो है वो सर्कल के ऊपर है, और ये एंगल के दोनों जो साइड्स है, ये साइड्स है ना, देखो साइड्स के बारे में मैंने पहले ही बता दिया था, ये जो एंगल के साइड्स है वो क्या बनने चाहिए, सर्कल के कॉर्ड बनने चाहिए, कॉर्ड बनने चाहिए। तो यहाँ पे देखो ये जो एंगल है उसके दोनों साइड क्या कर रहे हैं, ये सर्कल के कॉर्ड बन रहे हैं, है ना। AD एंड CD क्या है, ये सर्कल के कॉर्ड ही तो है। तो समझ में आया, इंस्क्राइब एंगल क्या होता है, अगर किसी भी एंगल को इंस्क्राइब एंगल बनना है तो उसको दो चीजें फुलफिल करनी पड़ेगी, और वो दो चीज क्या है कि उस एंगल का वर्टेक्स जो है वो सर्कल के ऊपर होना चाहिए, और उस एंगल के जो दोनों साइड्स जो है वो क्या फॉर्म करने चाहिए, कॉर्ड फॉर्म करने चाहिए सर्कल के। तो यहाँ पे देखो ये हमारा एंगल ADC क्या है, एक इंस्क्राइब एंगल है। आई होप आपको समझा होगा, डोंट वरी, मैं और एग्जाम्पल्स लेने वाली हूँ, तो यहाँ पे आपको पूरा मैं समझा के छोड़ने वाली हूँ। और एग्जाम्पल देखो, सपोज करो कि ये है हमारा सर्कल, ओके। तो अगर समझो कि ये है एक एंगल, दिस इज एंगल, इस एंगल का नाम ले लेते हैं PQR। तो चलो बताओ कि ये जो एंगल PQR है वो क्या इंस्क्राइब एंगल है, तो आपका आंसर है यस, ये इंस्क्राइब एंगल है। क्यों, क्योंकि ये जो एंगल है, एंगल PQR जो है, इसका जो वर्टेक्स है, ये एंगल का वर्टेक्स जो है वो कहाँ पे है, सर्कल के ऊपर है, यस, इज ऑन द सर्कल। और ये जो एंगल है PQR, इसके ये जो एंगल के दोनों साइड्स जो है वो क्या फॉर्म कर रहे हैं, ये सर्कल के कॉर्ड फॉर्म कर रहे हैं, यानी कि कॉर्ड बना रहे हैं। तो यानी कि एंगल PQR इज ऑल्सो एन इंस्क्राइब एंगल, यानी कि ये भी क्या है, हमारा इंस्क्राइब एंगल है। ओके, तो समझ में आ गया। तो अभी देखो डेफिनेशन को पढ़ो तो आपको समझ में आ जाएगा। क्या दिया है, देखो डेफिनेशन, एन इंस्क्राइब एंगल इज एन एंगल हुज वर्टेक्स इज ऑन द सर्कल, यानी कि जिसका वर्टेक्स कहाँ पे है, सर्कल पे है, एंड हुज साइड्स कंटेन्स कॉर्ड ऑफ द सर्कल, यानी कि इसका मतलब क्या है कि उस एंगल के जो साइड्स है ना, साइड्स मतलब ये साइड्स जो है ना वो क्या कंटेन करते हैं, कॉर्ड ऑफ द सर्कल, यानी कि ये सर्कल के कॉर्ड कंटेन करते हैं। तो यस, ये जो साइड्स है ये एंगल के वो क्या कंटेन करते हैं, कॉर्ड कंटेन करते हैं ये सर्कल के। ठीक है, यहाँ पे भी ये क्या है, कॉर्ड है, या हम ये भी बोल सकते हैं कि ये जो एंगल है उसके साइड्स क्या कर रहे हैं, कॉर्ड बना रहे हैं ये सर्कल के। ठीक है, समझा। ओके, अभी मैं तुमको थोड़ा सा क्वेश्चन पूछूंगी। यहाँ पे देखो ये है हमारा सर्कल, ठीक है, ये है सेंटर ऑफ द सर्कल, और यहाँ पे समझो कि ये है हमारा एंगल। ये जो एंगल है इसका नाम है समझो APQ। तो चलो बताओ क्या ये इंस्क्राइब एंगल है, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये एंगल जो है इसका वर्टेक्स जो है वो सर्कल के ऊपर नहीं है, सर्कल के अंदर है, सर्कल के ऊपर नहीं है। तो यानी कि ये हमारा इंस्क्राइब एंगल नहीं है, रॉन्ग। ठीक है, समझ में आया। ओके, और 2-3 एग्जांपल लेती हूँ आपके सामने तो आपको और अच्छे से समझेगा। समझो ये है हमारा सर्कल और ये है हमारा एक एंगल। इस एंगल को कुछ भी नाम दे देते हैं हम, X, Y, Z। तो चलो बताओ ये जो हमारा एंगल है XYZ, क्या ये इंस्क्राइब एंगल है? नहीं। क्यों? क्योंकि इस एंगल का जो वर्टेक्स है वो सर्कल के ऊपर नहीं है, सर्कल के बाहर है। तो यानी कि ये भी हमारा इंस्क्राइब एंगल नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया। चलो और एक एग्जाम्पल, पूरा एग्जाम्पल लेके ही आपको छोड़ूंगी मैं। तो ये समझो ये सर्कल है, ये है हमारा सेंटर ऑफ द सर्कल, और समझो कि ये है हमारा एंगल। ये एंगल को नाम दे देते हैं हम ABC। तो चलो बताओ क्या ये एंगल ABC हमारा इंस्क्राइब एंगल है?
नहीं, क्यों नहीं है ये हमारा इंस्क्राइब एंगल? क्योंकि इस एंगल का जो वर्टेक्स है वो सर्कल के ऊपर नहीं है। इस एंगल का जो वर्टेक्स है वो कहाँ पे है? सेंटर के ऊपर है। तो ऐसे एंगल को क्या बोलते हैं? थोड़ा सा याद करो। यस, इस एंगल को बोला जाता है सेंट्रल एंगल। यहाँ पे ये जो एंगल ABC है वो क्या है? हमारा सेंट्रल एंगल है। और इसका कॉन्सेप्ट हमने प्रैक्टिस सेट 3.3 के बेसिक कॉन्सेप्ट में हमने देखा था। ओके, ऐसा एंगल जिसका वर्टेक्स कहाँ पे है? सेंटर पे है, तो उस एंगल को बोला जाता है सेंट्रल एंगल। तो दिस इज सेंट्रल एंगल, ठीक है, ये इंस्क्राइब एंगल नहीं है। एंड द लास्ट, ठीक है, एक लास्ट एग्जांपल लेंगे, लास्ट एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो कि ये सर्कल है, ठीक है, और ये है हमारा एंगल। ध्यान से देखना, ये है हमारा एंगल और ये है सेंटर ऑफ द सर्कल। इस एंगल को नाम ले लेते हैं AQR, ठीक है। तो चलो बताओ, क्या ये हमारा एंगल जो है, एंगल AQR, क्या ये हमारा इंस्क्राइब एंगल है? बोलो बोलो, क्या आंसर निकला मुंह से? नहीं, ये भी हमारा इंस्क्राइब एंगल नहीं है। अभी थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ होगा ना आपको। देखो, अगर मैं फिर से रिपीट करती हूँ, अगर किसी भी एंगल को इंस्क्राइब एंगल होना है तो उसके पास दो चीज होनी चाहिए, और वो दो चीज क्या है कि उस एंगल का वर्टेक्स जो है वो कहाँ पे होना चाहिए? ऑन द सर्कल, यानी कि सर्कल के ऊपर होना चाहिए। तो चलो, ये जो हमारा एंगल है, एंगल AQR, इस एंगल का वर्टेक्स जो है वो कहाँ पे है? सर्कल के ऊपर है, बरोबर, ये राइट है। चलो, दिस इज डन। लेकिन यहाँ पे एक चीज है, वो क्या है कि उस एंगल के जो साइड्स है, उस एंगल के जो साइड्स है वो क्या बनाने चाहिए? कॉर्ड्स बनाने चाहिए सर्कल के, यानी कि उस एंगल के दोनों साइड्स जो है वो क्या फॉर्म करने चाहिए? कॉर्ड्स फॉर्म करने चाहिए सर्कल के। तो यहाँ पे देखो, ये जो एंगल है, एंगल AQR, क्या ये एंगल के जो हमारे दोनों साइड्स है, क्या ये दोनों साइड्स ये सर्कल का कॉर्ड कंटेन कर रहे हैं? नहीं, सिर्फ एक साइड क्या कर रहा है? ये सर्कल का कॉर्ड कंटेन कर रहा है। ये साइड जो है एंगल का, वो ये सर्कल का कॉर्ड कंटेन नहीं कर रहा है। या हम ये भी बोल सकते हैं कि ये वाली जो साइड है एंगल की, वो कॉर्ड नहीं बना रही है ना, कॉर्ड नहीं बना रही है ये सर्कल का। तो यानी कि इसलिए ये जो एंगल है वो इंस्क्राइब एंगल नहीं है। आई होप आपको समझा होगा। दिस इज नॉट इंस्क्राइब एंगल। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये हमारा सेंट्रल एंगल है, ठीक है। हाँ, ये है हमारा इंस्क्राइब एंगल और ये भी है हमारा इंस्क्राइब एंगल। तो आई होप आपको इंस्क्राइब एंगल के बारे में पूरी जानकारी मिल गई होगी। आई होप ये आपको समझा होगा। ये इंस्क्राइब एंगल क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे स्ट्रिक्टली बोला है कि जो साइड्स है एंगल के, वो क्या कंटेन करने चाहिए? कॉर्ड कंटेन करने चाहिए सर्कल के। यानी कि यहाँ पे देखो, ये जो एंगल था हमारा, ये जो एंगल है वो क्या ये सर्कल का कॉर्ड कंटेन कर रहा है? नहीं, सिर्फ एक साइड क्या कर रहा है? ये सर्कल का कॉर्ड कंटेन कर रहा है, यानी कि कॉर्ड बना रहा है। लेकिन ये साइड तो कॉर्ड बना रहा ही नहीं है। यहाँ पे देखो, ये दोनों साइड क्या कर रहे हैं? कॉर्ड बना रहे हैं ये सर्कल के। यहाँ पे भी देखो, ये दोनों साइड क्या कर रहे हैं? कॉर्ड बना रहे हैं ये सर्कल के। लेकिन यहाँ पे एक साइड ही क्या कर रहा है? कॉर्ड बना रहा है। तो इसलिए ये इंस्क्राइब एंगल नहीं है, ठीक है। समझ में आ गया? ये तो नहीं है, ये तो आपको समझा ही होगा। ये तो क्यों नहीं है? क्योंकि ये वर्टेक्स, ये जो एंगल है उसका वर्टेक्स जो है वो सर्कल के बाहर है, इसलिए ये नहीं है। ये भी नहीं है, आपको समझा होगा, ये समझा होगा, ये भी समझा होगा, ये भी समझा होगा। लेकिन आई नो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हुआ होगा, बट आई होप आपका क्लियर हो गया होगा। ओके, चलो, नाउ डन। इंस्क्राइब एंगल समझ में आ गया। बस अभी इसको लिखते कैसे है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर लिखना ही नहीं आएगा तो समझने का मतलब क्या? तो यहाँ पे लिखते कैसे है वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखो, एक चीज आपको बताती हूँ। इंस्क्राइब मतलब क्या? इंस्क्राइब मतलब टू ड्रॉ समथिंग। मैं थोड़ा सा लिख रही हूँ आपको समझाने के लिए। टू ड्रॉ समथिंग इनसाइड समथिंग एल्स, इनसाइड समथिंग एल्स, ठीक है। यानी कि इंस्क्राइब मतलब क्या? कुछ बनाना किसी के अंदर, ओके, कुछ ड्रॉ करना किसी के अंदर। तो यहाँ पे हमने क्या किया है? ये एंगल को बनाया है। ये एंगल को कहाँ पे बनाया है? सर्कल के अंदर बनाया है, इसलिए इसको बोला जाता है इंस्क्राइब एंगल। और इसको लिखते कैसे है? एंगल ADC इज इंस्क्राइब्ड इन द सर्कल, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी राइट तरीका है। लेकिन और दो वेज है जिससे हम इसको लिख सकते हैं।
और कैसे लिख सकते हैं, देखो मैं ऊपर लिखती हूँ, एंगल ADC is inscribed in the circle। ओके मैं फिर से रिपीट करूंगी कि इंस्क्राइब्ड मतलब क्या, टू ड्रॉ समथिंग इनसाइड समथिंग एल्स, यानी कि कुछ ड्रॉ करना किसी के अंदर। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, ये जो हमारा एंगल है वो क्या है, इंस्क्राइब एंगल है, और इस एंगल को हमने किसके अंदर बनाया है, सर्कल के अंदर बनाया है। इसलिए इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि एंगल ADC इज इंस्क्राइब्ड इन द सर्कल। अगर और डेप्थ में हम देखें तो और डेप्थ में हम क्या बोल सकते हैं, देखो मैं बताती हूँ, और डेप्थ में अगर हम लिखना चाहे तो और क्या लिख सकते हैं। देखो ये जो हमारा एंगल है, एंगल ADC, इसको हमने एक आर्क के अंदर बनाया है, आर्क, हाँ ठीक है, आर्क के अंदर बनाया है। वो आर्क कौन सा है, देखो ये वाला आर्क, ये देखो मैं थोड़ा सा इसको डार्क करती हूँ। यहाँ पे देखो हमने क्या किया है, ये जो हमारा एंगल है, एंगल ADC, उसको हमने बनाया है, किसके अंदर बनाया है, ये आर्क के अंदर बनाया है। यस ऑब्वियसली हमने उसको सर्कल के अंदर तो बनाया ही है, लेकिन अगर और डेप्थ में हम उसको देखेंगे तो हमको ये समझ में आता है कि हमने ये जो एंगल है, एंगल ADC, उसको इस आर्क के अंदर बनाया है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो द मोस्ट इंपॉर्टेंट नोटेशन, यानी कि जो हम लिखते हैं वो क्या लिखते हैं कि एंगल ADC इज inscribed in arc ADC, यानी कि हमने क्या किया है, ये जो एंगल है, एंगल ADC, उसको किसके अंदर बनाया है, उसको हमने ये आर्क के अंदर बनाया है। यस ये आर्क के अंदर बनाया है। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि एंगल ADC इज इंस्क्राइब्ड इन द आर्क ADC। ओके या हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि एंगल ADC इज इंस्क्राइब्ड इन द सर्कल। ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, या ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। मतलब ये क्या है, एंगल ADC इज एन इंस्क्राइब्ड एंगल। ठीक है, यहाँ पे भी समझाओ एक बार। यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, एंगल PQR इज एन इंस्क्राइब्ड एंगल। ठीक है, एक तो ये ऐसे लिख सकते हैं, और कैसे लिख सकते हो चलो बताओ, मैं ओरली बता देती हूँ कैसे लिखेंगे। एंगल PQR इज इंस्क्राइब्ड इन द सर्कल, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एंगल PQR इज इंस्क्राइब्ड इन द आर्क। कौन से आर्क के अंदर हमने इस एंगल को बनाया है, ये वाला आर्क है ना, इसके अंदर बनाया है, बरोबर। तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं, जो मेन इंपॉर्टेंट नोटेशन है वो ये वाला है जो भी मैं लिख रही हूँ, दैट इज एंगल PQR इज इंस्क्राइब्ड इन द आर्क व्हाट, PQR। ठीक है, तो समझ में आ गया लिखते कैसे है, और इंस्क्राइब एंगल समझ में आ गया। एक बार फिर से बता देती हूँ, इंस्क्राइब एंगल मतलब एक ऐसा एंगल जिसका वर्टेक्स कहाँ पे है, सर्कल के ऊपर है, और उस एंगल के जो दोनों साइड है, दिस इज साइड ऑफ द एंगल। ठीक है, उस एंगल के जो साइड्स है, दोनों साइड, वो क्या कंटेन करते हैं, ये सर्कल के कॉर्ड कंटेन करते हैं, यानी कि कॉर्ड बनाते हैं। ओके, कॉर्ड बनाते हैं। ये इंस्क्राइब नहीं है, ये इंस्क्राइब नहीं है, ये भी इंस्क्राइब नहीं है, बट ये सेंट्रल एंगल है। ठीक है, इसकी जरूरत पड़ेगी ये एक्सरसाइज में, इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ। और ये भी इंस्क्राइब एंगल नहीं है। तो आई होप आपको इंस्क्राइब एंगल समझ में आ गया होगा। तो चलो अभी हम क्या करेंगे, इंटरसेप्टेड आर्क करेंगे। ओके, इंटरसेप्टेड आर्क, द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज इंटरसेप्टेड आर्क। तो चलो अभी हम करेंगे अपना नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, दैट इज इंटरसेप्टेड आर्क। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम जो ये कॉन्सेप्ट कर रहे हैं वो आर्क के रिलेटेड है। इससे पहले जो हमने फर्स्ट कॉन्सेप्ट किया था वो था हमारा इंस्क्राइब एंगल, दैट इज वो एंगल के रिलेटेड था। मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है कि जो एंगल और आर्क में क्या होते हैं, कंफ्यूज होते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होने का, एंगल मतलब क्या, देखो एंगल ऐसा होता है, एंगल के बारे में तो हम कितना पढ़ते हैं, बरोबर। ये जो है दैट इज एंगल ABC है ना। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पे हम बोलेंगे एंगल क्या है, यहाँ पे एंगल ABC। तो दिस इज एंगल। ठीक है, आर्क क्या होता है, आर्क होता है सर्कल का टुकड़ा, यानी कि अगर समझो ये है सर्कल, और सर्कल के सरकमफ्रेंस के टुकड़े को हम क्या बोलते हैं, आर्क बोलते हैं। जैसे कि समझो कि यहाँ पे ये सर्कल के ऊपर है पॉइंट A, यहाँ पे है B, और यहाँ पे है X। ठीक है, तो आर्क मतलब क्या कि ये जो सर्कल है उसके सरकमफ्रेंस के टुकड़े को हम क्या बोलते हैं, आर्क बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो, ये जो है
ये क्या होगा, हमारा आर्क होगा, दैट इज हम इसको कैसे लिखेंगे, आर्क ए बी। ओके, वैसे ही ये जो यहाँ पे देख रहे हो, ये जो देख रहे हो, ये भी क्या है, एक आर्क है, क्योंकि ये भी क्या है, सरकमफ्रेंस का टुकड़ा ही तो है, सरकमफ्रेंस का पार्ट ही तो है ना। तो ये जो है दैट इज ए एक्स बी भी क्या है, एक आर्क है, तो ये भी क्या है, एक आर्क है। तो इसको कैसे लिखेंगे, आर्क ए एक्स बी। तो यहाँ पे ये आर्क है और ये भी क्या है, एक आर्क है। ओके, और ये जो है वो एंगल है, तो इसको एंगल मत एंगल मत समझना, जैसे कि ऐसे मत लिख देना एंगल ए बी, ये गलत है, या ऐसे मत लिख देना एंगल ए एक्स बी, ये भी गलत है। दिस इज आर्क, ये क्या है, एक आर्क है, ठीक है, ये भी क्या है, एक आर्क है, और वैसे ही ये एंगल है, ठीक है। तो अभी जो हमने कॉन्सेप्ट देखा था फर्स्ट वाला, वो एंगल के रिलेटेड देखा था, दैट इज इंस्क्राइब एंगल क्या होता है वो देखा था। अभी जो हम कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं दैट इज आर्क के रिलेटेड देखने वाले हैं, ठीक है। आर्क मतलब क्या, अभी ये जो है ना आर्क के रिलेटेड अभी ये कॉन्सेप्ट देखेंगे। तो हमको करना है क्या, इंटरसेप्टेड आर्क। तो यहाँ पे देखो इंटरसेप्टेड आर्क मतलब क्या, एक बार आपको समझ में आ जाएगा ना, फिर हम ये डेफिनेशन पढ़ लेंगे। ओके, इंटरसेप्टेड आर्क मतलब क्या, एक ऐसा आर्क सर्कल का जो कहाँ पे लाई करता है, इन द इंटीरियर ऑफ द एंगल, यानी कि एंगल के अंदर लाई करता है, तो उसको हम बोलते हैं इंटरसेप्टेड आर्क। जैसे कि देखो ये फिगर देखो, ये है हमारा सर्कल और ये है हमारा एक एंगल, दैट इज एंगल ए बी सी। तो इंटरसेप्टेड आर्क मतलब क्या, आर्क मतलब या तो ये एक आर्क है, देखो आर्क पहले समझते हैं, ये एक आर्क है और ये भी क्या है, एक आर्क है, बरोबर। बट इंटरसेप्टेड आर्क मतलब क्या, ऐसा आर्क सर्कल का जो कहाँ पे लाई करता है, इन द इंटीरियर ऑफ द एंगल, यानी कि ये जो एंगल है ना, ये एंगल के साइड के अंदर जो आर्क होता है वो होता है हमारा इंटरसेप्टेड आर्क। यस, यानी कि ये जो आर्क है ना, इसकी बात हो रही है। यस, यहाँ पे देखो ये है हमारा एंगल ए बी सी, और ये जो एंगल है इसके अंदर जो आर्क होगा ना, वो होगा हमारा इंटरसेप्टेड आर्क। तो ये है हमारा इंटरसेप्टेड आर्क। यस, ये है हमारा इंटरसेप्टेड आर्क। समझ में आया? चलो अब नेक्स्ट फिगर में जाओ। यहाँ पे देखो ये है हमारा एंगल ए बी सी। तो ये जो एंगल है इसके अंदर जो आर्क होगा, देखो ये एंगल है, इसके अंदर जो आर्क होगा वो होगा इंटरसेप्टेड आर्क, यानी कि ये वाला। यस, ये देखो ये जो है ना, ये क्या है हमारा इंटरसेप्टेड आर्क, ये भी हमारा क्या है, इंटरसेप्टेड आर्क, राइट। ओके, वैसे ही अभी यहाँ पे बताओ, यहाँ पे क्या होगा हमारा इंटरसेप्टेड आर्क। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये है हमारा सर्कल, ये है हमारा एंगल, ठीक है, ये एंगल है। तो इंटरसेप्टेड आर्क मतलब क्या, एक ऐसा आर्क सर्कल का जो कहाँ पे लाई करता है, लाइज इन द इंटीरियर ऑफ द एंगल, यानी कि एंगल के अंदर लाई करता है। तो एंगल है ये हमारा, इस एंगल के अंदर कौन सा आर्क है, ये वाला आर्क। तो ये है हमारा इंटरसेप्टेड आर्क, ठीक है। वैसे ही अभी आ जाते हैं नेक्स्ट फिगर में, ये सब फिगर हमारे बुक में भी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये है हमारा सर्कल, ये है हमारा एंगल ए बी सी। तो एंगल के अंदर कौन सा आर्क है बताओ? यस, बहुत अच्छे से पहचान लिया तुम लोग ने, ये वाला आर्क। तो ये वाला आर्क जो है वो है हमारा इंटरसेप्टेड आर्क। तो आपके मन में एक और एक क्वेश्चन आया होगा कि मैम ये जो हमारा एंगल है इसके अंदर तो एक और एक आर्क है, और वो है ये, है ना, ये भी तो एक आर्क है, ये भी तो एक आर्क है जो ये एंगल के अंदर लाई कर रहा है, अंदर है यानी कि इंटीरियर में है। तो क्या ये भी इंटरसेप्टेड आर्क होगा? यस, ये भी इंटरसेप्टेड आर्क होगा, यानी कि यहाँ पे हमको दो इंटरसेप्टेड आर्क मिले। यहाँ पे क्या मिला? एक ही इंटरसेप्टेड आर्क मिला, है ना, यहाँ पे एक ही मिला, यहाँ पे भी एक इंटरसेप्टेड आर्क मिला, यहाँ पे भी एक इंटरसेप्टेड आर्क मिला, लेकिन यहाँ पे हमको दो इंटरसेप्टेड आर्क मिले। देखो ये वाला और ये वाला, ठीक है। वैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये सर्कल है और ये है हमारा एंगल ए बी सी। तो इस एंगल के अंदर जो आर्क होगा, ये जो एंगल है, एंगल के ये जो साइड्स है उसके अंदर देखो कौन सा आर्क है, एक तो ये वाला आर्क है, बरोबर, ये तो है हमारा इंटरसेप्टेड आर्क, लेकिन हाँ ये वाला भी तो है, ये जो एंगल है इसके अंदर ये वाला भी तो आर्क है। तो क्या ये भी इंटरसेप्टेड आर्क होगा? यस, ये भी होगा। तो यहाँ पे भी हमको कितने इंटरसेप्टेड आर्क मिले? दो मिले, ठीक है, दो। वैसे ही यहाँ पे ये लास्ट फिगर देखो, तो यहाँ पे देखो ये है हमारा सर्कल, ये है हमारा एंगल ए बी सी। तो यहाँ पे कितने इंटरसेप्टेड आर्क मिलेंगे? यस, दो मिलेंगे। बहुत होशियार हो गए अभी सब लोग। तो यहाँ पे देखो ये है हमारा एक आर्क
और ये है हमारा दूसरा आर्क। ठीक है, तो ये दोनों ही क्या है, इंटरसेप्टेड आर्क है। तो समझ में आ गया इंटरसेप्टेड आर्क। तो अभी यहाँ पे देखो, अभी इसको पढ़ो। इन ईच ऑफ द फिगर, यानी कि हर एक फिगर में देखो क्या है, द आर्क ऑफ द सर्कल दैट लाइज इन द इंटीरियर ऑफ द एंगल ABC, यानी कि ये जो एंगल ABC है, ये सारे फिगर में देख लो आप, ये जो एंगल ABC है, ABC ABC ABC, सारे फिगर में जो एंगल ABC है, उसके अंदर जो आर्क है, उसके अंदर जो आर्क है वो होगा हमारा इंटरसेप्टेड आर्क। ठीक है, तो अब ये फिर से एक बार पढ़ो इसको। इन ईच फिगर द आर्क ऑफ अ सर्कल दैट लाइज इन द इंटीरियर ऑफ द एंगल ABC इज एन आर्क इंटरसेप्टेड बाय द एंगल ABC, यानी कि ये जो आर्क है वो है हमारा इंटरसेप्टेड आर्क, और इस आर्क को कौन इंटरसेप्ट कर रहा है, ये जो एंगल है ना वो इंटरसेप्ट कर रहा है। ठीक है, समझ में आया। लेकिन अभी देखो एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोल रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब जब मैं बोलती हूँ ना बहुत इंपॉर्टेंट, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। यहाँ पे मतलब मेरा अभी देखो, यहाँ पे देखो, ये जो सारे हमारे इंटरसेप्ट आर्क जो थे, इस आर्क के जो एंड पॉइंट्स थे, इस आर्क के, यानी कि ये जो इंटरसेप्ट आर्क जो है उसके एंड पॉइंट्स जो है वो कहाँ पे लाई कर रहे हैं, ये जो हमारे एंगल है ना, ये जो हमारा एंगल है ना उसके साइड्स पे लाई कर रहे हैं, है ना। ये क्या है, हमारे साइड्स। देखो अभी साइड्स तो पता ही होगा, साइड्स ऑफ द एंगल, है ना, साइड्स ऑफ द एंगल। तो यहाँ पे देखो हर एक फिगर में आप देख सकते हो, यहाँ पे जो हमारा इंटरसेप्टेड आर्क है ना, उसके जो एंड पॉइंट्स है, उसके जो एंड पॉइंट्स है, यानी कि एक एंड पॉइंट्स जो है वो एक साइड पे लाई करता है, और दूसरा एंड पॉइंट जो है वो एंगल के दूसरे साइड पे लाई करता है, बरोबर। तो यहाँ पे भी देखो, ये है हमारा इंटरसेप्टेड आर्क, और इस इंटरसेप्टेड आर्क का एक एंड पॉइंट जो है वो एंगल के एक साइड पे लाई कर रहा है, और दूसरा एंड पॉइंट जो है वो दूसरे साइड जो है, दूसरी साइड जो है एंगल की, वहां पे लाई कर रहा है, बरोबर। यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे देखो, ये है हमारा इंटरसेप्टेड आर्क। तो इस आर्क का एंड पॉइंट तो समझते हो ना, ये है हमारे एंड पॉइंट ऑफ द आर्क। तो यहाँ पे देखो एक एंड पॉइंट जो है वो यहाँ पे एंगल के एक साइड पे लाई कर रहा है, और दूसरा एंड पॉइंट जो है वो एंगल के दूसरे साइड पे लाई कर रहा है। तो यानी कि यहाँ से हमको एक चीज पता चलती है कि इंटरसेप्टेड आर्क जो होते हैं ना, उसके एंड पॉइंट्स जो है वो कहाँ पे लाई करते हैं, एंगल के दोनों साइड पे लाई करते हैं। यानी कि एक पॉइंट, एक एंड पॉइंट एक साइड पे लाई करेगा, दूसरा एंड पॉइंट दूसरे साइड, दूसरे एंगल की साइड पे लाई करेगा। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे भी देख लो, ये है हमारा इंटरसेप्टेड आर्क। तो इस आर्क का एक एंड पॉइंट कहाँ पे लाई कर रहा है, एंगल के एक साइड पे, और दूसरा एंड पॉइंट कहाँ पे लाई कर रहा है, एंगल के दूसरे साइड पे। ठीक है, यहाँ पे भी देख सकते हो, यहाँ पे भी देख सकते हो, ठीक है, यहाँ पे भी देख सकते हो, और यहाँ पे भी देख सकते हो। तो आई होप आपको समझा होगा इंटरसेप्टेड आर्क। इंटरसेप्टेड आर्क मतलब एक ऐसा आर्क सर्कल का जो कहाँ पे लाई करता है, लाइज इन द इंटीरियर ऑफ द एंगल, यानी कि एंगल के अंदर लाई करता है। ओके, और एक बात, और एक इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो इंटरसेप्टेड आर्क होते हैं उसके जो एंड पॉइंट्स है वो कहाँ पे लाई करते हैं, एंगल के साइड के ऊपर लाई करते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया इंटरसेप्टेड आर्क। ओके, अब एक इंपॉर्टेंट चीज, तो मतलब अभी आपको ये तो पता चल गया कि इंटरसेप्टेड आर्क क्या होता है, तो आपको ये भी तो पता चलना चाहिए ना कि कौन से आर्क जो है वो इंटरसेप्टेड आर्क नहीं होते हैं। तो उसके बारे में थोड़ा सा हम देखेंगे। सपोज करो कि ये है हमारा सर्कल, ठीक है, और यहाँ पे मैं एक एंगल बनाती हूँ, ये है हमारा एंगल, ये है हमारा एंगल ABC। तो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पे क्या इंटरसेप्टेड आर्क है, या इंटरसेप्टेड आर्क बना रहा है, ये जो एंगल है एंगल ABC, क्या ये एंगल इंटरसेप्टेड आर्क बना रहा है, तो द आंसर इज नो। यहाँ पे कोई भी आर्क इंटरसेप्टेड आर्क नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि डेफिनेशन क्या है इंटरसेप्टेड आर्क का, कि एक ऐसा आर्क सर्कल का जो एंगल के इंटीरियर में होता है। तो आपके मन में ये आया होगा कि ये वाला जो आर्क होगा ना वो हमारा इंटरसेप्टेड आर्क होगा, क्योंकि ये जो आर्क है वो एंगल के अंदर है, बरोबर। आपके मन में ये आया होगा, बट नहीं, ये हमारा इंटरसेप्टेड आर्क नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताई थी कि ये जो इंटरसेप्टेड आर्क होता है उसके जो एंड पॉइंट्स है वो कहाँ पे लाई करते हैं, ये जो एंगल है उसके साइड के ऊपर लाई करते हैं, है ना। एक एंड पॉइंट
एक साइड के ऊपर लाई करेगा और दूसरा एंड पॉइंट दूसरे साइड के ऊपर लाई करेगा। तो यहाँ पे देखो ये जो आर्क तुम लोग बोल रहे हो कि ये इंटरसेप्टेड आर्क है, मतलब जिसने भी बोला, वैसे तो ये नहीं है। तो क्या ये जो आर्क है उसके एंड पॉइंट्स को देखो, यहाँ पे देखो ये है एंड पॉइंट, ये एंड पॉइंट जो है वो एंगल के ये साइड पे लाई करता है, और यहाँ पे देखो ये जो आर्क है उसका ये जो दूसरा एंड पॉइंट है वो भी इसी साइड के ऊपर लाई कर रहा है, इसी साइड के ऊपर लाई कर रहा है, यानी कि दोनों एंड पॉइंट्स जो है वो एक ही साइड के ऊपर लाई कर रहे हैं। तो ये तो नहीं चलेगा, ये तो नहीं चलता है। यहाँ पे बोला था ना, स्ट्रिक्टली बोला था कि ये जो इंटरसेप्टेड आर्क होता है उसका एक एंड पॉइंट एक साइड के ऊपर लाई करना चाहिए और दूसरा एंड पॉइंट दूसरे साइड के ऊपर लाई करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे तो ये आर्क के दोनों एंड पॉइंट एक ही साइड के ऊपर लाई कर रहे हैं, यानी कि एंगल के एक ही साइड के ऊपर लाई कर रहे हैं, इसलिए ये हमारा इंटरसेप्टेड आर्क नहीं है, नहीं है। समझ में आया? तो दिस डेफिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप चाहो तो बुक में पढ़ सकते हो। तो इंटरसेप्टेड आर्क मतलब क्या? एक ऐसा आर्क सर्कल का जो एंगल के इंटीरियर में होता है, एंगल के इंटीरियर में होता है यानी कि एंगल के अंदर होता है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि वो जो इंटरसेप्टेड आर्क है उसका जो एंड पॉइंट्स है, उसके जो एंड पॉइंट्स है वो कहाँ पे लाई करते हैं? एंगल के साइड के ऊपर लाई करते हैं, यानी कि एक एंड पॉइंट एक साइड के ऊपर लाई करेगा, दूसरा एंड पॉइंट दूसरे साइड के ऊपर लाई करेगा। ठीक है, समझ में आ गया? ओके, चलो डन। नाउ अभी एक चीज थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ा रही हूँ। यहाँ पे देखो, अभी जस्ट हमने जो हमारा फर्स्ट कॉन्सेप्ट था दैट इज इंस्क्राइब एंगल वो किया था। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम पहचान लेते हैं ना कि ये जो हमारे इतने सारे एंगल्स हैं उसमें से इंस्क्राइब एंगल कौन सा है, थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं ना, तो रिवाइज भी हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो, अब मैं थोड़ा सा इंस्क्राइब एंगल के बारे में आपसे पूछ रही हूँ। क्या ये जो एंगल है, एंगल ABC, क्या ये इंस्क्राइब एंगल है? यस, ये हमारा इंस्क्राइब एंगल है, क्योंकि ये एंगल का वर्टेक्स जो है, ये एंगल का जो वर्टेक्स है वो सर्कल के ऊपर लाई कर रहा है, और ये एंगल के जो साइड्स है वो क्या कंटेन कर रहे हैं? ये सर्कल के कॉर्ड कंटेन कर रहे हैं, या हम ये भी बोल सकते हैं कि ये जो एंगल है उसके साइड्स जो है वो कॉर्ड बना रहे हैं। तो ये हमारा इंस्क्राइब एंगल है। ठीक है, अब ये वाला जो एंगल है वो इंस्क्राइब एंगल है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे ये जो एंगल है ना उसका वर्टेक्स जो है वो सर्कल के ऊपर है, ये बरोबर है, लेकिन ये जो एंगल है ना उसके जो साइड्स है ना वो सर्कल के कॉर्ड कंटेन नहीं कर रहे हैं। सिर्फ ये वाला साइड क्या कर रहा है? ये सर्कल का कॉर्ड कंटेन कर रहा है, लेकिन ये वाला साइड जो है वो ये सर्कल का कॉर्ड कंटेन नहीं कर रहा है, इसलिए ये इंस्क्राइब एंगल नहीं है। ये तो नहीं है, ये तो समझ में आ गया होगा, ये तो नहीं है क्योंकि इसका वर्टेक्स जो है वो सर्कल के अंदर है। ये एंगल का वर्टेक्स जो है वो सर्कल के अंदर है, इसलिए ये इंस्क्राइब एंगल नहीं है। ये भी नहीं है क्योंकि इसका वर्टेक्स क्या है? सर्कल के बाहर है। ये भी नहीं है क्योंकि ये एंगल का वर्टेक्स भी सर्कल के बाहर है। सिमिलरली ये भी नहीं है, तो सिर्फ ये है हमारा इंस्क्राइब एंगल। तो यहाँ से हमको ये समझ में आया कि इंटरसेप्टेड आर्क जो होता है ना उसके लिए एंगल जो है वो इंस्क्राइब एंगल होना चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, एंगल चाहे इंस्क्राइब हो या नहीं हो, हम इंटरसेप्टेड आर्क क्या कर सकते हैं? उसमें ढूंढ सकते हैं। ओके, या इंटरसेप्टेड आर्क उसमें हो सकता है। मैं क्या बोल रही हूँ, आपको समझ में आ रहा है? मतलब मैं ये बोल रही हूँ कि एंगल का इंस्क्राइब होना या नहीं होना उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है इंटरसेप्टेड आर्क को। यहाँ पे देखो एंगल इंस्क्राइब था तो भी हमको इंटरसेप्टेड आर्क मिला, और यहाँ पे एंगल इंस्क्राइब नहीं था, यहाँ पे भी 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 नहीं था, फिर भी हमको इंटरसेप्टेड आर्क मिल रहे थे। तो दैट इज इंटरसेप्टेड आर्क के लिए बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि एंगल इंस्क्राइब हो या ना हो। ठीक है, हो तो भी अच्छा है, नहीं हो तो भी अच्छा है, हम इंटरसेप्टेड आर्क को तो ढूंढ ही लेंगे। ओके, तो समझ में आ गया। बस अभी इसको देखते हैं कैसे लिखते हैं। तो कैसे लिखने का, यहाँ पे देखो कैसे लिखेंगे हम, यहाँ पे कैसे लिखने का, यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि आर्क AC, इस फिगर के लिए बता रही हूँ। ठीक है, आर्क AC, आर्क आएगा, आर नहीं, आर्क AC इज इंटरसेप्टेड बाय एंगल ABC। ठीक है, कैसे लिखने का? आर्क AC इज इंटरसेप्टेड बाय एंगल ABC, यानी कि ये जो आर्क है वो क्या है? हमारा इंटरसेप्टेड आर्क है, और इस आर्क को इंटरसेप्टेड आर्क किसने बनाया? ये जो एंगल है एंगल ABC उसने बनाया। ओके, तो ऐसे लिखेंगे आर्क AC इज इंटरसेप्टेड बाय एंगल ABC।
ओके, तो बस ये लिखने का तरीका है, डोंट वरी, हम प्रैक्टिस सेट में और देखेंगे कैसे लिखेंगे, तो बस ये लिखने का तरीका बता दिया। वैसे यहाँ पे भी आप बोल सकते हो आर्क AC इज इंटरसेप्टेड बाय एंगल ABC। ओके, तो बस इंटरसेप्टेड आर्क के लिए बस इतना ही। अभी हम अपना थर्ड कॉन्सेप्ट करेंगे, दैट इज इंस्क्राइब एंगल थ्योरम। तो चलो अभी हम करेंगे अपना थर्ड कॉन्सेप्ट, दैट इज इंस्क्राइब एंगल थ्योरम। और ये थ्योरम बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, इसका स्टेटमेंट भी इंपॉर्टेंट है और ये थ्योरम भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन अभी फिलहाल हम थ्योरम नहीं कर रहे हैं, अभी सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, इसके स्टेटमेंट को समझ रहे हैं। ओके, थ्योरम के लिए मैं अलग वीडियो अपलोड कर दूंगी। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो थ्योरम का नाम है वो क्या है, इंस्क्राइब एंगल थ्योरम। यानी कि यहाँ पे हमको क्या पता चलने वाला है कि जो इंस्क्राइब एंगल है ना, उसका मेजरमेंट क्या होगा वो यहाँ पे पता चलने वाला है। ठीक है, इस थ्योरम की मदद से हमको क्या मिलने वाला है, इस थ्योरम की मदद से हमको ये मिलने वाला है कि जो इंस्क्राइब एंगल है ना, उसका मेजरमेंट जो है वो क्या होता है। ओके, तो चलो बस स्टेटमेंट को भी रीड करेंगे। तो स्टेटमेंट क्या है, देखो, द मेजर ऑफ एन इंस्क्राइब एंगल इज हाफ ऑफ द मेजर ऑफ द आर्क इंटरसेप्टेड बाय इट। ओके, ये स्टेटमेंट को अभी हम लोग समझेंगे, लेकिन उससे पहले देखो ये है हमारा फिगर। तो यहाँ पे सबसे पहले ये बताओ कि यहाँ पे इंस्क्राइब एंगल कौन सा है और यहाँ पे इंटरसेप्टेड आर्क कौन सा है, क्योंकि यहाँ पे देखो इंस्क्राइब एंगल भी यूज होगा और इंटरसेप्टेड आर्क भी यहाँ पे लगने वाला है। तो सबसे पहले बताओ कि ये है हमारा फिगर। तो यहाँ पे देखो ये है सर्कल विथ सेंटर O और यहाँ पे है ये जो एंगल है, दैट इज एंगल BAC, क्या है हमारा इंस्क्राइब एंगल है। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ एंगल BAC क्या है, हमारा इंस्क्राइब एंगल है। हमने ऑलरेडी इसके डेफिनेशन को किया है, मैं बार बार नहीं आपको रिपीट करूंगी। तो ये है हमारा इंस्क्राइब एंगल, दैट इज एंगल BAC है हमारा इंस्क्राइब एंगल। और चलो बताओ कि इंटरसेप्टेड आर्क कौन सा है हमारा। तो ये जो आर्क है, दैट इज आर्क BDC जो है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ आर्क BDC जो है वो क्या है हमारा, इंटरसेप्टेड आर्क है। ठीक है, तो आर्क B, फिर से मैं रिपीट करूंगी, आर्क BDC ये है हमारा इंटरसेप्टेड आर्क। ठीक है, समझ में आ गया, इंस्क्राइब एंगल और इंटरसेप्टेड आर्क समझ में आ गया। ओके, चलो अभी स्टेटमेंट को पढ़ेंगे। तो ये स्टेटमेंट देखो क्या बोलता है, द मेजर ऑफ एन इंस्क्राइब एंगल, यानी कि जो ये हमारा इंस्क्राइब एंगल है ना, उसका मेजरमेंट जो होगा वो क्या होगा। तो इसको थोड़ा सा अभी हम मैथमेटिकली लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे मेजर ऑफ एन इंस्क्राइब एंगल, दैट इज एंगल BAC, एंगल BAC is equal to what, is half of the, half मतलब 1/2 और of the मतलब क्या, multiply। ठीक है, half of the measure of the arc intercepted by it, यानी कि ये जो इंस्क्राइब एंगल है वो कौन सा आर्क इंटरसेप्ट कर रहा है। तो ये जो हमारा इंस्क्राइब एंगल है वो ये वाला आर्क क्या कर रहा है, इंटरसेप्ट कर रहा है, बरोबर। तो यानी कि ये जो हमारा इंस्क्राइब एंगल होगा, दैट इज, ये जो होगा इसका जो मेजरमेंट होगा, दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ द मेजर ऑफ द आर्क BDC। ओके, तो हाफ ऑफ द मेजर ऑफ द आर्क BDC, यस, यही है हमारा इंस्क्राइब एंगल थ्योरम। ठीक है, तो इस स्टेटमेंट को हमने मैथमेटिकली लिख दिया विद द हेल्प ऑफ द फिगर। ओके, समझ में आ गया, नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, फिर से देखेंगे। यहाँ पे देखो ये स्टेटमेंट क्या बोलता है, द मेजर ऑफ एन इंस्क्राइब एंगल, यानी कि ये जो हमारा इंस्क्राइब एंगल है ना, दैट इज एंगल BAC, इसका जो मेजरमेंट होगा दैट इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ द, तो यहाँ पे देखो हाफ ऑफ द मेजर ऑफ द आर्क इंटरसेप्टेड बाय इट, यानी कि ये जो हमारा एंगल है ना, इसने कौन सा आर्क इंटरसेप्ट किया है, ये वाला आर्क इंटरसेप्ट किया है, बरोबर। तो ये जो हमारा इंस्क्राइब एंगल होगा, इसका मेजरमेंट किसके इक्वल होगा, ये जो आर्क है उसके हाफ के इक्वल होगा। ओके, तो ये है हमारा इंस्क्राइब एंगल थ्योरम। तो अगर मैं बोलूं कि ये जो हमारा इंटरसेप्टेड आर्क है, अगर इसका मेजर क्या है, 60 डिग्री है, 60 डिग्री है, तो आप बताओ कि ये जो हमारा इंस्क्राइब एंगल होगा उसका मेजरमेंट क्या होगा, बताओ। तो जैसे कि हमको पता है बाय इंस्क्राइब एंगल थ्योरम, जो हमारा इंस्क्राइब एंगल होता है वो क्या होता है, दैट इज हाफ ऑफ द मेजर ऑफ द आर्क इंटरसेप्टेड बाय इट, यानी कि ये जो इंस्क्राइब एंगल होगा उसका मेजरमेंट क्या होगा, इस आर्क का आधा होगा। तो अगर ये जो आर्क है वो 60 डिग्री का है,
तो ये जो हमारा एंगल होगा इंस्क्राइब एंगल, इसका मेजरमेंट कितना हो जाएगा? यस 30 डिग्री, क्योंकि 60 डिग्री का हाफ कितना होता है? 30 डिग्री। ठीक है, समझ में आ गया? यहाँ पे 30 डिग्री लिखा है। ठीक है, आई होप आपको दिख रहा होगा। तो बस यही है हमारा इंस्क्राइब एंगल। ओके, समझ में आ गया? ओके, अभी मैं थोड़ा सा एक स्टेप और आगे बढ़ने वाली हूँ। ठीक है, अभी थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अगर समझो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, एक सेंट्रल एंगल बना देती हूँ। सेंट्रल एंगल मतलब क्या? एक ऐसा एंगल जिसका वर्टेक्स कहाँ पे होता है? सर्कल के सेंटर पे होता है, बरोबर। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, एक सेंट्रल एंगल बनाती हूँ। ठीक है, ये देखो एक सेंट्रल एंगल हम बनाएंगे अभी। तो यहाँ पे देखो ये जो एंगल है दैट इज एंगल BOC, एंगल BOC है वो हमारा क्या है? सेंट्रल एंगल है, बरोबर। सेंट्रल एंगल के बारे में हमने प्रैक्टिस सेट 3.3 में किया है। सेंट्रल एंगल क्या होता है? एक ऐसा एंगल जिसका वर्टेक्स कहाँ पे है? सर्कल के सेंटर पे है, तो उसको हम बोलते हैं सेंट्रल एंगल। तो यहाँ पे एंगल BOC हमारा क्या है? सेंट्रल एंगल है। तो सेंट्रल एंगल जो होता है वो किसके इक्वल होता है? थोड़ा याद करो। यहाँ पे जो हमारा ये सेंट्रल एंगल है दैट इज मेजर ऑफ द एंगल BOC होगा, वो किसके इक्वल होगा? यानी कि ये सेंट्रल एंगल का मेजरमेंट जो होता है वो किसके इक्वल होता है? इज इक्वल टू व्हाट? इज इक्वल टू इट्स करस्पॉन्डिंग मेजर ऑफ द माइनर आर्क। यस, कुछ याद करो, ये हमने प्रैक्टिस सेट 3.3 में किया है कि जो हमारा सेंट्रल एंगल होता है ना, इसका मेजरमेंट किसके इक्वल होता है? इज इक्वल टू इट्स करस्पॉन्डिंग मेजर ऑफ द माइनर आर्क। ये जो आर्क है ना, ये हमारा माइनर आर्क है। देखो अगर ये है हमारा सेंट्रल एंगल, तो सेंट्रल एंगल क्या करता है? ये सर्कल को दो आर्क में डिवाइड करता है, और ये है हमारा माइनर आर्क और ये है हमारा मेजर आर्क, बरोबर। कुछ याद आ रहा है? तो जो हमारा सेंट्रल एंगल होता है इसका जो मेजरमेंट होगा वो किसके इक्वल होगा? इज इक्वल टू व्हाट? इट्स इक्वल टू इट्स करस्पॉन्डिंग मेजर ऑफ द माइनर आर्क, that is equal to measure of the arc BDC। ओके, ये कॉन्सेप्ट 3.3 का है। तो यानी कि अगर ये जो आर्क है अगर वो 60 डिग्री का है, तो यानी कि जो हमारा सेंट्रल एंगल होगा ये भी कितना होगा? 60 डिग्री होगा। ठीक है, समझ में आ गया? ओके, तो अब मैंने ये चीज आपको क्यों बताई? क्यों बताई? देखो यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, हम यहाँ पे इंस्क्राइब एंगल और ये जो सेंट्रल एंगल है ना, इसके बीच में भी हम कनेक्शन ढूंढ सकते हैं। कैसे? देखो मैं बताती हूँ। यहाँ पे हमको क्या पता है कि ये दोनों इक्वल होते हैं, ये इक्वल होते हैं ना, ये वाला जो आर्क है और ये वाला जो एंगल है वो इक्वल होता है। क्यों? क्योंकि अभी हमने बोला कि जो सेंट्रल एंगल होता है इसका मेजरमेंट किसके इक्वल होता है? इट्स करस्पॉन्डिंग माइनर आर्क, इट्स करस्पॉन्डिंग मेजर ऑफ द माइनर आर्क। तो इसका जो मेजर होगा वही हमारे सेंट्रल एंगल का मेजर होगा, या हम ये भी बोल सकते हैं जो हमारे सेंट्रल एंगल का मेजरमेंट होगा वही हमारे इसका मेजर होगा। ओके, और यहाँ पे देखो ये है हमारा इंस्क्राइब एंगल। तो हमने इंस्क्राइब एंगल थ्योरम से अभी क्या स्टडी किया कि जो हमारा इंस्क्राइब एंगल होता है दैट इज इक्वल टू व्हाट? दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ मेजर ऑफ द आर्क इंटरसेप्टेड बाय इट, यानी कि मेजर ऑफ द एंगल BAC इज इक्वल टू व्हाट? हाफ ऑफ दिस, यानी कि मेजर ऑफ द आर्क BDC। लेकिन ये जो हमारा आर्क BDC है वो तो हमारे इसके इक्वल है, बरोबर। ये दोनों इक्वल है, यानी कि हम ये भी बोल सकते हैं यहाँ पे कि मेजर ऑफ द एंगल BAC, यानी कि जो हमारा इंस्क्राइब एंगल होगा दैट इज हाफ ऑफ मेजर ऑफ द सेंट्रल एंगल, दैट इज एंगल BOC। और ये कैसे लिखा? क्योंकि ये जो मेजर ऑफ द आर्क BDC है और ये जो मेजर ऑफ द एंगल BOC है, ये दोनों क्या है? इक्वल है। यहाँ पे देख लो, है ना। तो हम इसको रिप्लेस करके यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं। ओके, तो बस आपको टेंशन नहीं लेना है, ये जब हम प्रैक्टिस सेट करेंगे तभी हम और इसको, अगर आपको अभी समझ में नहीं आया तो जब हम प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे तब आपको मैं समझा दूंगी। ठीक है, बस अभी आपको बस ये याद रखना है कि इंस्क्राइब एंगल थ्योरम हमको क्या बोलता है कि जो हमारा इंस्क्राइब एंगल का जो मेजरमेंट होता है दैट इज इक्वल टू व्हाट? दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ द मेजर ऑफ द आर्क इंटरसेप्टेड बाय इट, यानी कि यहाँ पे एंगल BAC इज इक्वल टू हाफ ऑफ मेजर ऑफ द आर्क BDC। ठीक है, ये याद रखो। ठीक है, इंस्क्राइब एंगल थ्योरम समझ में आ गया? चलो वेरी गुड। अभी देखो, अभी हम क्या करने वाले हैं? अभी हम कुछ नहीं करेंगे, अभी हम चलने वाले हैं प्रैक्टिस सेट की तरफ। जो प्रैक्टिस सेट 3.4 है उसमें हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 1।
ओके क्योंकि जो क्वेश्चन नंबर 1 में जो बेसिक कॉन्सेप्ट यूज होने वाले हैं वो अभी हमने सब कुछ कर लिया है। तो यहाँ पे देखो हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट की ये लिस्ट थी, उसमें से हमने इंस्क्राइब एंगल कर लिया है, फिर हमने इंटरसेप्टेड आर्क किया था और हमने इंस्क्राइब एंगल थ्योरम जो है उसका स्टेटमेंट बहुत अच्छे से समझ लिया है। एक्चुअली में हम ये दोनों भी करने वाले थे लेकिन बहुत टाइम चला जाएगा, तो इससे अच्छा हम क्या करते हैं प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं ताकि आपको भी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगे ये वीडियो। तो प्रैक्टिस सेट 3.4 का अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। ओके और उसके बाद जैसे जैसे हमको जरूरत पड़ेगी बेसिक कॉन्सेप्ट की वैसे वैसे हम देखते रहेंगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस सेट 3.4। तो चलो अभी हम करेंगे प्रैक्टिस सेट 3.4 का फर्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट वन क्या दिया है, इन फिगर 3.56 in a circle with center O, length of the chord AB is equal to the radius of the circle. Find the measure of each of the following. यानी कि यहाँ पे क्या दिया है, ये जो फिगर है 3.56 इसमें ये जो सर्कल है इसका सेंटर क्या है, O है। और क्या दिया है देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट, यहाँ पे ये जो है ना वो लिखा है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको मैं अंडरलाइन कर रही हूँ ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे क्या बोला है कि ये जो हमारा कॉर्ड ए बी है, ये जो कॉर्ड ए बी है इसका जो लेंथ है वो किसके इक्वल है, इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। यानी कि ये जो हमारा कॉर्ड ए बी है, कॉर्ड ए बी जो है इसका जो लेंथ है वो किसके इक्वल है, रेडियस ऑफ द सर्कल के इक्वल है, ठीक है। तो समझाइए, ओके आई थिंक आपको ये दिख रहा होगा, ये पेंसिल से लिखा है बट यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, द कॉर्ड ए बी, ये कॉर्ड है जो ए बी इसका जो लेंथ है वो किसके इक्वल है, ये सर्कल के रेडियस के इक्वल है, ठीक है। ओके आगे हमको क्या बोला है, हमको ये सब फाइंड करना है। ओके तो सबसे पहले हम लोग फाइंड करेंगे एंगल ए ओ बी। तो सबसे पहले तो एंगल ए ओ बी को फिगर में देखो कि वो एंगल किधर है, तो यहाँ पे है, यानी कि इस एंगल की बात हो रही है, एंगल ए ओ बी। तो यहाँ पे हमको ये एंगल को फाइंड करना है, ठीक है, फिगर में भी देख लिया अच्छे से। ओके तो यहाँ पे देखो ये जो एंगल ए ओ बी है वो हमारा एंगल कौन सा है, सेंट्रल एंगल है। यस वैसे तो इसकी जरूरत नहीं है यहाँ पे, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रही हूँ कि इस एंगल को बोलते हैं हम सेंट्रल एंगल। ओके एंगल ए ओ बी हमारा यहाँ पे सेंट्रल एंगल है। तो हमको फाइंड करना है एंगल ए ओ बी। कैसे फाइंड करेंगे चलो बताओ। तो सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे हम, फर्स्ट वन का सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले देखो मैं ओवरऑल आपको समझा देती हूँ कि कैसे हम करने वाले हैं। देखो यहाँ पे देखो ये जो हमारा ए ओ है और ये जो बी ओ है वो क्या है, हमारे रेडियस है ये सर्कल के, है ना। ध्यान से देखो जरा कि ये जो हमारा ए ओ है और बी ओ जो है ये दोनों क्या है, ये हमारे है रेडियस ऑफ द सर्कल, बरोबर। और ये जो ए बी कॉर्ड जो है वो किसके इक्वल है, द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ए बी इज इक्वल टू व्हाट, रेडियस ऑफ द सर्कल। यानी कि वैसे तो देखो ये वाला और ये वाला लेंथ क्या है, इक्वल है। क्यों, क्योंकि ये जो है वो क्या है, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। यानी कि वी कैन से ए ओ इज इक्वल टू बी ओ, क्योंकि रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। वैसे ही हमारा जो ए बी है, ये जो कॉर्ड ए बी है उसका लेंथ किसके इक्वल है, रेडियस के इक्वल है। यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि आपस में ये तीनों ही आपस में क्या है, इक्वल है। यानी कि ये तीनों का लेंथ ही क्या है, इक्वल है, बिकॉज ये कॉर्ड जो है वो किसके इक्वल है, रेडियस ऑफ द सर्कल के इक्वल है, ठीक है। तो वी कैन से कि ये तीनों ही क्या है, इक्वल है। अगर ये तीनों ही इक्वल है इसका मतलब ये जो हमारा ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए ओ बी, वो हमारा ट्राइंगल कौन सा है, यस इक्विलैटरल ट्राइंगल। जैसे कि हमको पता है कि अगर एक ट्राइंगल के सारे साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, तो मतलब वो हमारा कौन सा ट्राइंगल है, इक्विलैटरल ट्राइंगल है। तो यानी कि ये है हमारा इक्विलैटरल ट्राइंगल। तो इक्विलैटरल ट्राइंगल के जो सारे एंगल्स के मेजरमेंट्स होते हैं वो कितने होते हैं, यस 60 डिग्री होते हैं। यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि ये है हमारा 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री। और हमको सिर्फ क्या चाहिए, हमको चाहिए एंगल ए ओ बी। तो एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। ओके समझ गया, बहुत ही इजी। चलो बस अभी आपको लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, स्टार्ट करेंगे फर्स्ट वन का सोल्यूशन। तो हम लिखेंगे सेगमेंट ए ओ इज व्हाट, इज कॉन्ग्रुएंट टू व्हाट, सेगमेंट बी ओ। वाई, बिकॉज रेडाई ऑफ द सेम सर्कल, ठीक है, लिख देंगे रेडाई ऑफ द सेम सर्कल। अगर सेम सर्कल के रेडियस है इसका मतलब वो दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। और ये जो हमारा कॉर्ड ए बी है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे लेंथ ऑफ द कॉर्ड ए बी, लेंथ ऑफ द कॉर्ड ए बी इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू व्हाट, रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस ऑफ द सर्कल। ये हमको गिवन है, ये हमको गिवन है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो सेगमेंट ए बी है
segment AB is equal to what? Segment AO, and segment AO is equal to what? Segment BO. ओके, यानी कि ये तीनों ही सेगमेंट क्या है? इक्वल है, यानी कि ये तीनों का लेंथ क्या है? इक्वल है। ओके, समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे? अब हम बोलेंगे इन ट्राइंगल AOB, इन ट्राइंगल AOB हम क्या बोलेंगे कि ये जो हमारा ये जो ट्राइंगल है उसके तीनों साइड्स क्या है? इक्वल है। दैट इज सेगमेंट AB इज कॉन्ग्रेंट टू सेगमेंट AO एंड दैट इज कॉन्ग्रेंट टू सेगमेंट BO, यानी कि देयरफॉर हम बोल देंगे कि ट्राइंगल AOB इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। अगर ये हमारा ट्राइंगल क्या है? इक्विलेटरल ट्राइंगल है, फिगर में भी देख सकते हो आप लोग, तो इसका मतलब ये जो ट्राइंगल है इसके सारे एंगल्स का मेजर क्या होगा? 60 डिग्री होगा। तो देयरफॉर हम लोग लिख देंगे देयरफॉर एंगल AOB इज इक्वल टू 60 डिग्री। रीजन क्या लिखेंगे हम लोग? रीजन लिखेंगे हम मेजर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, यानी कि जो इक्विलेटरल ट्राइंगल है उसके एंगल का मेजर क्या होता है? 60 डिग्री होता है। तो बस ये रीजन हम लोग लिख देंगे। समझ में आया कैसे लिखोगे? यहाँ पे स्टूडेंट्स को यही दिक्कत होती है कि मैम हमको लिखने नहीं आता है। अरे लिखने क्यों नहीं आता है? बहुत ही ईजी है। पहले हम लोग दिखा देंगे कि ये क्या है? हमारे रेडियस है, तो रेडियस क्या होते हैं? सेम सर्कल के इक्वल होते हैं। फिर हम बोल देंगे कि कॉर्ड क्या है? इक्वल है रेडियस के, यानी कि ये जो कॉर्ड है दैट इज इक्वल टू रेडियस एंड दैट इज इक्वल टू दिस। अगर अभी हम क्या बोलेंगे? ये जो हमारा ट्राइंगल है इसके तीनों साइड इक्वल है, इसका मतलब ये है इक्विलेटरल ट्राइंगल। अगर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है इसके मतलब इसके सारे एंगल का मेजर क्या होगा? 60 डिग्री होगा। लेकिन हमको सिर्फ इसका मेजर चाहिए था, तो हमने लिख दिया एंगल AOB इज इक्वल टू 60 डिग्री, और रीजन लिख देंगे मेजर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। ओके, चलो हो गया, फर्स्ट वन हो गया, समझ में आ गया। ओके, नाउ नेक्स्ट वन, सेकेंड वन करेंगे। तो सेकेंड वन करेंगे अभी। तो यहाँ पे देखो सेकेंड वन के लिए क्या है हमारे पास? क्या चाहिए हमको? एंगल ACB चाहिए। तो सबसे पहले फिगर में देखो कि एंगल ACB कहाँ पर है। तो एंगल ACB यानी कि ये वाले एंगल की बात हो रही है। तो ये जो एंगल है वो हमारा कौन सा है? यस, इंस्क्राइब एंगल है। कुछ याद आया? हाँ, ये है हमारा इंस्क्राइब एंगल। तो इंस्क्राइब एंगल का मेजरमेंट हमको फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करेंगे जरा बताओ? यस, जैसे कि हमने इंस्क्राइब एंगल थ्योरम देखा था। इंस्क्राइब एंगल थ्योरम क्या बोलता है कि जो हमारा इंस्क्राइब एंगल का मेजरमेंट होता है वो किसके इक्वल होता है? इज हाफ ऑफ द मेजर ऑफ द आर्क इंटरसेप्टेड बाय इट, यानी कि ये आर्क के आधा होगा हमारा ये एंगल का मेजरमेंट। समझ रहे हो? इंस्क्राइब एंगल थ्योरम को याद करो। इंस्क्राइब एंगल थ्योरम क्या बोलता है कि ये जो हमारा इंस्क्राइब एंगल है इसका मेजरमेंट किसके इक्वल होगा? इज इक्वल टू हाफ ऑफ द मेजर ऑफ द आर्क AB। ठीक है, तो लेकिन हमारे पास AB तो है ही नहीं, AB नहीं है। अगर हमारे पास AB आ गया तो हम आसानी से ये एंगल का मेजरमेंट निकाल सकते हैं, है ना। तो AB कैसे फाइंड करेंगे? यानी कि ये जो आर्क AB है इसका मेजरमेंट कैसे फाइंड करें? तो बहुत ही इजी है। जैसे कि हमको पता है, देखो ये जो हमारा सेंट्रल एंगल है इसका मेजरमेंट हमको मिल गया ना। इसका मेजरमेंट कितना मिला? 60 डिग्री मिला फर्स्ट से। तो अगर ये 60 डिग्री है तो ये जो हमारा ये जो आर्क होगा इसका भी मेजरमेंट कितना होगा? 60 डिग्री होगा। कैसे? हमको एक कॉन्सेप्ट पता है कि जो हमारा सेंट्रल एंगल का जो मेजरमेंट होता है वो किसके इक्वल होता है? इज इक्वल टू इट्स करस्पॉन्डिंग मेजर ऑफ द माइनर आर्क। तो ये हमारा माइनर आर्क भी है ना। ये सेंट्रल एंगल के करस्पॉन्डिंग माइनर आर्क कौन सा है? ये वाला। तो ये जो सेंट्रल एंगल का मेजरमेंट होगा वही हमारे किसका मेजरमेंट होगा? ये जो हमारा माइनर आर्क है उसका मेजरमेंट होगा। ठीक है, तो ये 60 मिल गया, तो अभी हम आसानी से ये निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो अभी हम कैसे लिखेंगे देखो। थोड़ा सा मैं नेक्स्ट दूसरा पेज ले लेती हूँ ताकि ये मैं आपको अच्छे से बता सकूँ। तो चलो अभी हम करेंगे सेकेंड वन। देखो अगर अभी तक आपको नहीं समझा तो डोंट वरी, अभी आपको समझ जाएगा। हमको फाइंड करना है एंगल ACB। ठीक है, यानी कि हमको इंस्क्राइब एंगल का मेजरमेंट चाहिए। अगर हमको इंस्क्राइब एंगल का मेजरमेंट चाहिए तो उससे पहले हमको ये आर्क का मेजरमेंट चाहिए। तो ये आर्क का मेजरमेंट कैसे मिलेगा? देखो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, एंगल AOB जो है, यानी कि एंगल AOB जो है दैट इज इक्वल टू व्हाट? दैट इज इक्वल टू इट्स करस्पॉन्डिंग मेजर ऑफ द माइनर आर्क, दैट इज मेजर ऑफ द आर्क AB,
है ना, ये हमको पता है, ये हमको पता है, तो हम यहाँ पे रीजन लिखेंगे। ये रीजन क्या आएगा यहाँ पे, बाय डेफिनेशन ऑफ ये रीजन याद कर लो, बाय डेफिनेशन ऑफ मेजर ऑफ माइनर आर्क, मेजर ऑफ माइनर आर्क, यानी कि ये जो माइनर आर्क का डेफिनेशन है ये क्या बोलता है कि जो हमारा सेंट्रल एंगल होता है उसका जो मेजरमेंट होगा वो किसके इक्वल होगा, इट्स इक्वल टू इट्स करस्पॉन्डिंग मेजर ऑफ द माइनर आर्क। ओके, यानी कि ये माइनर आर्क और ये सेंट्रल एंगल का मेजरमेंट इक्वल होगा। तो अगर ये जो एंगल है दैट इज एंगल, अगर AOB क्या है हमारे पास 60 डिग्री है, 60 डिग्री कैसे आया, फ्रॉम 1, ठीक है, फ्रॉम 1 लिख देंगे, फ्रॉम 1। तो देयरफॉर हम लोग बोल देंगे कि ये जो मेजर ऑफ द आर्क AB है वो भी कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ये 60 डिग्री है तो ये भी कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। चलो ये 60 डिग्री मिल गया, तो अभी हम ये एंगल आराम से फाइंड कर सकते हैं। तो नाउ करके लिख देंगे हम लोग, नाउ एंगल ACB जो होगा दैट इज इक्वल टू व्हाट, हाफ ऑफ मेजर ऑफ द आर्क AB। ओके, AB, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो। तो यहाँ पे देखो ये कैसे लिखा हमने, ये जो हमारा इंस्क्राइब एंगल है दैट इज एंगल ACB इज हाफ ऑफ द मेजर ऑफ द आर्क इंटरसेप्टेड बाय इट, यानी कि ये वाला आर्क। तो यहाँ पे रीजन क्या लिखेंगे, देखो रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, रीजन हर जगह आपको लिखने हैं। रीजन क्या लिखेंगे, बाय इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम, सिंपल। ठीक है, तो देयरफॉर हम क्या बोलेंगे, एंगल ACB इज इक्वल टू हाफ ऑफ मेजर ऑफ द आर्क AB कितना है, 60 डिग्री, तो यहाँ पे लिख देंगे 60 डिग्री, और यहाँ पे रीजन लिखेंगे बाय इक्वेशन 1 या फ्रॉम इक्वेशन 1 भी लिख सकते हैं। तो दैट इज इक्वल टू 2 1 जा 2 3 जा 6 2 0 जा 0, दैट इज एंगल ACB इज इक्वल टू 30 डिग्री, क्योंकि 1 इंटू 30 क्या होगा, 30, दैट इज 30 डिग्री। तो ये है हमारा सेकेंड वन, बहुत ही ईजी, समझ में आ गया। चलो नाउ नेक्स्ट वन क्या है हमारा, थर्ड वन क्या है, आर्क AB, यानी कि ये वाला आर्क AB, ये वाला आर्क फाइंड करना है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, यहाँ पे आर्क AB, इस आर्क की बात हो रही है। ये तो अभी जस्ट हमने निकाला, देखो ना यहाँ पे निकाला ना, सेकेंड वन में हमने निकाल दिया था ये तो, यानी कि यही चीज़ हमको थर्ड वन के लिए लिखनी है। ये जो आर्क AB है वो किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल ही तो होगा, सेंट्रल एंगल के इक्वल ही तो होगा। अभी जस्ट देखो, अभी हमने ये किया, ये वाला, हाँ, तो बहुत ही ईजी है। चलो थर्ड वन तो हमारा बहुत ईजी निकला। हम क्या बोलेंगे, अगेन ये दोबारा लिख देंगे, ठीक है, टाइम पास मत करो, मतलब आलसगिरी मत करना, फिर से एक बार लिख देंगे। हम क्या बोलेंगे, एंगल AOB कितना है, एंगल AOB है हमारा, ये जो एंगल AOB होगा दैट इज इक्वल टू व्हाट, मेजर ऑफ द आर्क AB, है ना। ये जो हमारा ये जो एंगल है वो किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा, क्यों, बाय डेफिनेशन ऑफ मेजर ऑफ द माइनर आर्क। ठीक है, यहाँ पे अगेन लिख देंगे हम लोग बाय, एक्चुअली मैं ये जो 3 स्टेप है ना वो यहाँ पे दोबारा लिख रहे हैं, बाकी कुछ नहीं कर रहे हैं, मैंने ऑलरेडी ये एक्सप्लेन कर दिया है आपको। बाय डेफिनेशन ऑफ द मेजर ऑफ द माइनर आर्क, यानी कि जो हमारा माइनर आर्क का डेफिनेशन है वो क्या बोलता है कि जो हमारा सेंट्रल एंगल होगा उसका जो मेजरमेंट होगा वो किसके इक्वल होगा, दैट इज इक्वल टू इट्स करस्पॉन्डिंग मेजरमेंट ऑफ द माइनर आर्क। ठीक है, तो यानी अगर ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री होगा, और हमको यही फाइंड करना था थर्ड वन में, यानी थर्ड वन में हमको क्या फाइंड करना था, आर्क AB फाइंड करना था। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे देयरफॉर जो हमारा एंगल AOB है वो है 60 डिग्री, किससे, बाय फर्स्ट, यानी कि पहले वाले से पता चला। तो देयरफॉर जो मेजर ऑफ द आर्क होगा, मेजर ऑफ द आर्क AB क्या हो जाएगा, वो भी 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया थर्ड वन। ओके, थर्ड वन तो बहुत ही ईजी था। चलो नाउ फोर्थ वन हमको क्या फाइंड करना है, आर्क ACB। तो आर्क ACB की तरह जरा देखो, आर्क ACB है ये वाला आर्क, मैं आपको थोड़ा सा पेंसिल से करके दिखाती हूँ। आर्क ACB मतलब ये पूरा ये वाला आर्क, इस आर्क की बात हो रही है। ठीक है, इस आर्क की बात हो रही है। तो आर्क ACB कैसे निकालेंगे, जैसे कि हमको पता है कि ये जो पूरा सर्कल होता है इसका मेजरमेंट कितना होता है, 360 डिग्री होता है, और उसमें से हमको ये वाले आर्क का मेजरमेंट पता है दैट इज 60 डिग्री। तो यानी कि ये वाले आर्क का मेजरमेंट कितना हो जाएगा, 300 डिग्री। वो तो सामने से लग रहा है ना। ये जो हमारा आर्क ACB है, ACB, इसका मेजरमेंट कितना हो जाएगा, 300 डिग्री, है ना। कैसे, क्योंकि देखो ये पूरा सर्कल होता है 360 डिग्री का, है ना।
तो और ये जो आर्क है, आर्क ए बी, इसका मेजरमेंट है 60 डिग्री। तो यानी कि ये जो बचा हुआ जो आर्क होगा, ये आर्क, उसका मेजरमेंट हो जाएगा 300 डिग्री। ओके, बस अभी इसको लिखना कैसे है वो मैं बता देती हूँ। तो उसके लिए मैं दूसरा पेज ले लेती हूँ। तो यहाँ पे देखो हम 4th वन का सोल्यूशन लिखेंगे। यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे कि ये जो हमारा आर्क है, दैट इज मेजर ऑफ द आर्क ए सी बी। कैसे लिखेंगे? मेजर ऑफ द आर्क ए सी बी प्लस मेजर ऑफ द आर्क ए बी भी बोल सकते हो या बी ए बी बोल सकते हो, दोनों चलेगा। ठीक है, हम लोग ए बी लिख देते हैं। तो हमने क्या लिखा? मेजर ऑफ द आर्क ए सी बी प्लस मेजर ऑफ द आर्क ए बी इज इक्वल टू व्हाट? 360 डिग्री। ठीक है, 360 डिग्री। और रीजन क्या लिखेंगे? अ कंप्लीट सर्कल। ये दोनों आर्क क्या कर रहे हैं? एक कंप्लीट सर्कल बना रहे हैं। एक कंप्लीट सर्कल इज ऑफ मेजर 360 डिग्री। ठीक है, 360 डिग्री। तो यहाँ पे हमको आर्क ए सी बी फाइंड करना है। तो इसके नीचे तो हम कुछ नहीं लिखेंगे, यही लिखेंगे, दैट इज मेजर ऑफ द आर्क ए सी बी प्लस मेजर ऑफ द आर्क ए बी। हमको क्या मिला था? देखो, आर्क ए बी हमको मिला था 3rd वन से, क्या मिला था यहाँ पे? देखो 60 डिग्री। ठीक है, तो यानी कि इसके नीचे हम लोग लिख देंगे 60 डिग्री और इज इक्वल टू है हमारे आगे 360 डिग्री। और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बाय 3rd वन। ठीक है, जो हमारा 3rd क्वेश्चन, यानी कि ये जो हमारा 3rd वन था, उससे हमने यहाँ पे ये 60 डिग्री लिखा। ओके, नाउ अभी हमको क्या फाइंड करना है? मेजर ऑफ द आर्क ए सी बी फाइंड करना है। तो ये जो प्लस 60 है उसको यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे, तो ये हो जाएगा -60, दैट इज 360 डिग्री माइनस 60 डिग्री। तो देयरफॉर मेजर ऑफ द आर्क ए सी बी इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 60 डिग्री। कितना हो जाएगा? बोलो। 360 में से 60 माइनस करोगे तो मिलेगा कितना? 300। दैट इज मेजर ऑफ द आर्क ए सी बी इज इक्वल टू 300 डिग्री। ओके, तो ये है हमारा फाइनल आंसर, 300 डिग्री। ओके, तो आई होप आपको समझा होगा ये पूरा क्वेश्चन। ओके, तो बस इसको नोट डाउन कर लो अच्छे से, इसको अच्छे से नोट डाउन कर लो। अभी हम क्या करेंगे? नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और हम आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बिल्कुल टेंशन मत लो, ये प्रैक्टिस सेट बहुत ही जल्दी जल्दी खत्म होने वाला है। और प्लीज़ इसको स्टार्टिंग से ही देखो। अगर आप ये प्रैक्टिस सेट को स्टार्टिंग से देखोगे ना, तो आगे के कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो बस चलो हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड टेक केयर।